ये लालची राजा सोने के सिक्कों से नहाता है, लेकिन एक रात एक चुड़ैल ने राजा के बगीचे में एक ऐसा जादुई पेड़ उगाया जिससे वो पेड़ पूरे महल में फैल गया। और जब उसका तना कुएं तक गया तब कुआं भी बंद हो गया, जिससे पानी की किल्लत पड़ने लगी। जिससे राजा उस पेड़ से परेशान होकर सभी शहरों में ये डंका बजवा देते हैं कि जो भी इस पेड़ को काटेगा वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। अब महल में बड़े बड़े लकड़हारे आने लगे, लेकिन कोई भी उस पेड़ को काट नहीं पाया, क्योंकि वो पेड़ काली शक्तियों से बड़ा हुआ था और ये पेड़ जादुई चीजों से ही कट सकते हैं। लेकिन एक बलवान नाम के लड़के को जब ये बात पता लगती है तब वो राजकुमारी को पाने के लिए जादुई जंगल में जाता है और किस्मत से उसे वो 3 जादुई हथियार मिल जाते हैं जो इस जादू को काट सकते थे। लेकिन जब बलवान रात के समय अपने भाइयों के साथ सो रहा था तभी राजकुमारी चोरनी बनकर उनके पास आती है अपना जादुई आईना लेने। लेकिन तभी उनकी आंख खुल जाती है और बलवान राजकुमारी के पीछे जाता है। लेकिन बदकिस्मती से लड़के के पीछे चुड़ैल पड़ जाती है, क्योंकि लड़के के पास जो जादुई चीजें थी वो उसी चुड़ैल की थी। लेकिन जल्द ही राजकुमारी आकर उसे वहाँ से चुड़ैल की जादुई झाड़ू के साथ लेकर चली जाती है, लेकिन बलवान उसे पकड़ लेता है। राजकुमारी उसे बताती है कि वो अपना जादुई आईना लेने आई थी जो कुछ समय पहले उसकी गाड़ी में गिर गया था, जिससे आईना उनके सामने आती है और उन्हें सच्चाई बताती है। उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन राजकुमारी को पता लग जाता है कि बलवान ही उसका होने वाला पति है, क्योंकि बलवान को उस जादुई आईने ने उसकी पत्नी यानी कि इसी राजकुमारी को दिखाया होता है। जिस पर राजकुमारी उससे कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसे बौने को कोई भी राजकुमारी अपनाएगी। लेकिन बलवान मुस्कुराते हुए बताता है, मैं उसके दिल में अपनी जगह बना लूंगा। फिर वो अगली सुबह पेड़ को काटने आता है, जिसे देख सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन जब वो अपने जादुई कुल्हाड़ी से उसे काटता है तब वो जादुई पेड़ पहले जैसा छोटा हो जाता है और कुएं में फंसे पत्थर को जादुई पिकैक्स से तोड़कर उसे मूर्ति के रूप में बना देता है जो शाही लगता है, और उसमें जादुई जीवनदायिनी पानी दे देती है, जिससे अब उनको पानी की कमी नहीं होती। अब यहाँ तक देख ही लिए हो तो लाइक करके जाना।